तो हमने क्या कर लिया था, लास्ट टॉपिक हमारा था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कर लिया था। और फिर से सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अर्थ के अराउंड घूमे, उसको हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट। ठीक है कि नहीं। और सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट हमारा मून है, और मैन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो दो टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। पहला हो जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और सेकंड हो जाएगा पोलर सैटेलाइट। क्या होगा, पोलर सैटेलाइट। अब ये पोलर सैटेलाइट, देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की खास बात क्या थी, उसकी दो बातें खास थी, मतलब दो बातों पे वो डिपेंड करता था। कौन सी बातें दो, एक तो उसका प्लेन कौन सा था, इक्वेटोरियल। सेकंड उसका जो टाइम पीरियड था वो अर्थ के इक्वल था। ठीक है, कितना 24 आवर था। और उसकी हाइट कितनी, वो टाइम सेट कब होगा, कितनी ऊंचाई पे ले जाएंगे उसको, 35,800 किलोमीटर। ठीक है कि नहीं। अब हमारा दूसरा जो सैटेलाइट है वो कौन सा है, पोलर सैटेलाइट। क्या होगा, पोलर। अब पोलर से एक समझ में आता है, पोलर, पोलर का मतलब क्या था समझ में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। समझ में आता नहीं है, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारी अर्थ है ना। और देखो ये कौन सा पोल है, ये नॉर्थ पोल ऊपर वाला, नीचे वाला साउथ पोल। अरे समझ में। तो ऐसे सैटेलाइट जो क्या करे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर घूमे। कैसे घूमे, नॉर्थ पोल से साउथ, मतलब कैसे घूमे, इस टाइप से। ये समझ में आया, देखो इधर इस टाइप से। ये मान लो ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है। ठीक है। अब देखो ये सैटेलाइट कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे। ये कौन सा प्लेन है, पोलर बोल देंगे, कौन सा, पोलर प्लेन बोल देंगे। नहीं समझ में, वो कैसे घूम रहा था, जियो स्पेशली सैटेलाइट कैसे घूम रहा था, ऐसे अर्थ के साथ साथ घूम रहा था। ठीक है। और पोलर सैटेलाइट ऐसे घूमेगा, ऐसे पोल टू पोल। आया समझ में, नहीं है। और इसको जो एक चक्कर लगाने में लगभग 100 मिनट लग जाते हैं। कितने, 100 मिनट लग जाते हैं। तो ऐसे सैटेलाइट की हमें जरूरत क्यों पड़ी। और ये ज्यादा ऊपर नहीं होता, ये लगभग कितना 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर के बीच में ही होता है। मतलब अर्थ से कितना जाएंगे ऊपर, 500 से 800 किलोमीटर के बीच में जाएंगे तो हमें ये सैटेलाइट मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब जो ये सैटेलाइट की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये इसका जरूरत पड़ी क्योंकि हम ये क्या करते हैं, ये अर्थ का फोटो लेते हैं। क्या करते हैं, अर्थ का फोटो लेते हैं। इसमें कैमरे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, कैमरे। अब ज्यादा ऊंची भी नहीं है भाई, उससे हम जियो स्टेशनरी और सैटेलाइट से हम क्यों नहीं ले सकते फोटो, ऊंचाई ज्यादा है, क्लियर नहीं आएगी। ठीक है। और दूसरी बात, वहां तो एक जगह से फोटो आएगा, क्यों वो अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं, पूरी अर्थ का फोटो, या तो पूरी अर्थ का ले लेगा मान लो, लेकिन उसका एक तरफ चलेगा पूरा, और एक जगह का ही लेगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे उसको सेट है, तो अर्थ ऐसे घूमेगी, तो ये भी साथ साथ में घूमेगा, ये फोटो यहाँ का लेगा। थोड़ी देर बाद 5 घंटे देखेंगे, यहाँ का फोटो लेगा, अर्थ घूम के यहाँ आ गई, तो एक दिन में फोटो लेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक दिन में पूरी अर्थ का भी फोटो चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसे सैटेलाइट बढ़ाओ जो क्या करे, पूरा नॉर्थ पोल से साउथ पोल ऐसे घूमे, ऐसे पोलर प्लेन। ठीक है कि नहीं। अब देखो इसको हम देख लेते हैं कि मैंने क्या लिख रखा है कि पोलर सैटेलाइट आर लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट। लो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। हम हाइट बोलते हैं ना, ज्योग्राफी में उसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। तो ये कितनी, ये लो, कैसा है, लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट है। लो एल्टीट्यूड का मतलब कम ऊंचाई वाला। इसकी लगभग हाइट कितनी होती है, 500 से 800 किलोमीटर, और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट से काफी कम है। ठीक है। और ये कहां से, अर्थ के सरफेस से ऊपर। ठीक है। दूसरा, पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड पोल्स ऑफ अर्थ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये जो है सैटेलाइट, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, इस तरफ से, इस तरीके से घूमेंगे। ठीक है कि नहीं। अब एक बात बताओ, अर्थ कैसे घूमेगी, अर्थ ऐसे ईस्ट टू वेस्ट घूमती,
ईस्ट टू वेस्ट घूमती है ना, या वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट घूमती है, ठीक है कि नहीं है? अर्थ के घूमने की डायरेक्शन कौन सी है, या अर्थ की रोटेट, मतलब एक तो होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन, इसमें डिफरेंस पता है क्या तुमको? रिवॉल्यूशन में देखो, ये अर्थ के बीच में से एक्सिस है, बीच में से एक्सिस है ना, तो ये अपने रोटेट, इसको क्या बोलेंगे, अपने एक्सिस पे घूमना रोटेशन बोलेंगे, रोटेट हो रही है। लेकिन सन के अराउंड, हाँ उसको क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन। सन के अराउंड घूमेगी तो रिवॉल्यूशन। तो हमारी जो अर्थ है वो क्या करेगी, ईस्ट टू वेस्ट घूम रही है, इस टाइप से ऐसे घूमेगी। अब देखो ये जो सैटेलाइट है, देखो ये सैटेलाइट क्या करेगा, ऐसे घूम रहा है, अर्थ के अराउंड ऐसे घूमेगा। और देखो इसके ऊपर क्या लगे, हमें कैमरे लगे। अब देखो अर्थ कैसे घूमेगी, इस तरह से, तो देखना ये क्या, ये तो अपनी जगह नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे घूमेगा, लेकिन अर्थ तो घूमेगी ना। और ये एक चक्कर कितने टाइम में निकालेगा, 100 मिनट में, 100 मिनट में वापस इधर आ जाएगा। जब तक क्या अर्थ नहीं घूमेगी, अर्थ तो घूमेगी। ये अब की बार देखो, ये वापस आया, अर्थ घूम गई। पिछली बार फोटो इस स्ट्रिप का इतने का इसने ले लिया, इधर से गया तो फोटो लेकर गया, इधर से पूरा फोटो लिया। जब तक ये वापस इधर आया तो अर्थ थोड़ी घूम चुकी थी। अब की बार इस साइड का इतना ये फोटो फिर से ले लेगा। अरे समझ नहीं आया, 100 मिनट, फिर से 100 मिनट बाद में फिर से आया, अर्थ फिर से घूम गई, और इसने यहां से फिर से फोटो ले लिया, फिर गया, फिर से फोटो ले लिया। क्या पूरा फोटो ले पाएगा, पूरी अर्थ का फोटो ले पाएगा? हाँ ले पाएगा, हाँ सही बात है। तो क्या करेगा, ये पूरे अर्थ का फोटो ले लेगा। और फोटो की जरूरत क्यों, ये क्यों ले रहा है फोटो है, बताओ फोटो क्यों ले रहा है अर्थ पे? हाँ देखो, जब हम बात करेंगे इसकी, मैंने बताया ना कि मौसम कैसा है ना, मौसम का पता लगाने के लिए हमें पता करना है कि कहां पर बारिश होने की संभावना है ना, क्या कहां का कैसा क्लाइमेट है, ये पता लग जाता है एक तो। दूसरा, अब हमारे अर्थ में पानी कितना, या कहां पानी है, कहां हमारे पास कितना पानी है, जैसे कहीं तालाब है, कहीं नदी है, क्या नदी का मार्ग तो चेंज नहीं हो गया? अब वो नदी के अंदर जाके थोड़ी देखेंगे, मान लो ऊपर कैमरा लगा दिया, हमने देखा कि पहले नदी एक चक्कर निकाला था, तब नदी इस टाइप से चल रही थी, अब उसने रास्ता क्या कर लिया, चेंज कर लिया, हमें पता चल जाए। या पानी ज्यादा हो गया नदी में, फिर भी उसको फोटो ले लेगा, हाँ भाई पानी ज्यादा हो गया। दूसरी बात, अब पता है स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, जिसमें हमें पता करते हैं कि हमारे भारत में कितने टाइप के वन है और कैसे कैसे वन है, और कितने बोलेंगे कि सघन है और कितने विरल है, मतलब कहां पर ज्यादा फॉरेस्ट है और कहां कम फॉरेस्ट है, और कहां झाड़ियां है। अब ऐसे तो कैसे पता करेंगे? मान लीजिए ऊपर से जो सैटेलाइट लगा रहा है वो फोटो ले ले, तो पता चलेगा हाँ भाई यहाँ पर ज्यादा पेड़ है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ फॉरेस्ट है ज्यादा है। जहां पर फोटो लेगा, जहां पर हमने कुछ क्या छितरे से वन देखेंगे, मतलब क्या कि दूर दूर क्या देखेंगे, पेड़ देखेंगे, तो हम बोलेंगे वहां पर वन या फॉरेस्ट क्या है, कम। ऐसा समझ में नहीं आया? तो ये इस कारण ये काम आता है हमारे पास। और कोई एक दो यूज बताओ मेरे को, जैसे कि ये भी पता करते हैं मिलिट्री वाले, जैसे कि कोई देश जासूसी करने में ये सैटेलाइट काम आते हैं। अब भाई हमारे भारत से निकलेगा, तो हमारा भारत तो यहाँ पर है, क्या गया ये रहा, हमारा भारत यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो ये क्या ऐसे घूमेगा, अब सैटेलाइट हमने भेज रखा, तो इन्फॉर्मेशन हमें देगा कि नहीं देगा, देगा। अब अर्थ भारत से निकलेगा, ठीक है, क्या दूसरे देशों के ऊपर से नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो वहां पर कोई भी चीज हो रही है, गैदरिंग हो रही है या मूवमेंट हो रहा है, भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई युद्ध करने जा रहे हैं तो एक दिन में युद्ध की तैयारी हो जाती है, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब युद्ध करने जाएंगे तो वहां पर पहले ट्रक भर भर के हमें सैनिकों को भेजना पड़ेगा, उनके लिए खाना पानी भेजना पड़ेगा, आते जाते हुए लोग दिखेंगे, ऊपर से फोटो लेकर देखेंगे नहीं दिखेंगे, तो पता चल जाता है कि क्या, कि वहां पर कुछ हलचल हो रही है, ठीक है नहीं। और इसकी डिस्टेंस जो है वो हाइट जो कम है, तो अच्छा फोटो भी आ जाता है। आया समझ में? नहीं है? आ गया? हाँ ठीक है कि नहीं? तो ये समझ में आ गया क्या मैंने क्या लिख रखा है, टाइम पीरियड, और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, लगभग 100 मिनट में एक चक्कर लगा ले। हाइट ऑफ पोलर सैटेलाइट इज अराउंड 500 to 800 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस।
ये अर्थ सरफेस से कितनी हाइट के ऊपर होता है? 500 से 800 किलोमीटर। तो इसका रेजोल्यूशन भी, कैमरे का रेजोल्यूशन अच्छा होता है। अब इसमें एक कैमरा फिक्स किया जाता है या फिक्स रहता है, और वो क्या कर सकता है, देखो एक बार में पूरे अर्थ का ये फोटो नहीं लेता, ध्यान रखना, एक छोटी स्ट्रिप का। देखो यहां से जाएगा, देखो यहां के गया, ठीक है, तो यहां से गया, ठीक है, तो देखो एक छोटी सी स्ट्रिप जैसे यहां से गया जाएगा, तो इतनी सी स्ट्रिप का फोटो ले पाएगा। अब क्या करेगा, वापिस आते वक्त क्या करेगा, इससे भाई ये तो जगह में चेंज करेगा नहीं, तो क्या करेगा, ये अर्थ इतनी घूम चुकी होगी, अब ये क्या करेगा, इसकी फोटो यहाँ फोटो ले लेगा, फिर वापिस आएगा, इसकी फोटो ले, तो स्ट्रिप बाय स्ट्रिप क्या करेगा, फोटो लेगा, और एक दिन में पूरी अर्थ की फोटो ले लेगा। आया समझ में नहीं है? ठीक है, तो इसमें कैमरा फिक्स होता है, और वो क्या करता है, एक स्मॉल स्ट्रिप की क्या करता है, एक ऑर्बिट में एक, भाई एक चक्कर, ठीक है, उसके बाद एक चक्कर निकालेगा, और अगले चक्कर में एक और स्ट्रिप का फोटो ले लेगा, अगले चक्कर में एक और स्ट्रिप की फोटो ले लेगा। अरे समझ में नहीं आ रहा, तो इस प्रकार से वो पूरे अर्थ की फोटो ले लेगा, ठीक है, एडजेसेंट स्ट्रिप, उसके बाद अगले अगले फिर ओके। आया समझ में नहीं आया, पोलर सैटेलाइट आ गया, ठीक है, ये था पोलर सैटेलाइट। ठीक है, एक डायग्राम क्या है वो देख लेते हैं। हो जाएगा आज, तो आज खत्म हो जाएगा चैप्टर। हाँ, इतना सही है। और एक बात ये बताया कि ये जो है इक्वेटोरियल रीजन की फोटो ले लेगा, इक्वेटर की फोटो ले लेगा पूरी, तो ऐसे जाएगा तो ऐसे घूमेगी, इक्वेटोरियल रीजन और पोलर रीजन दोनों को भी फोटो ये ले लेता। ठीक है, जैसे कि एक डायग्राम है वो देख लेते हैं। देखो ये छोटा सा डायग्राम इसमें देखना, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, इस टाइप से ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ये इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है,
ये वाली। ओके, या हम बोलेंगे कि ये लाइन इसके चारों जो ये है ना ये वाला, तो हमने ये बना रखा है, ये इसको इक्वेटर बोल दे। 3D में देखे तो ये इक्वेटर है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये आगे से लाइन निकल रही है और पीछे जाके ये ऐसे आ रही है। ठीक है, इस हिसाब से मैं देखूं, हाँ ये इधर से और ये पीछे वाली, है ना समझ में। तो ये जो प्लेन है इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन। क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन। और इस प्लेन में जो भी सैटेलाइट घूमेगा उसको हम क्या बोल देंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जैसे कि ये ऐसे कोई सैटेलाइट ये ऐसे घूमेगा तो ये कौन सा हो जाएगा, जियो, और उसकी हाइट कितनी होगी, 33,800 किलोमीटर उसमें। हाँ इसकी वाली ये, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल। ठीक है कि नहीं। अब देखो ये जो सैटेलाइट है वो क्या करेगा, यहां से सैटेलाइट ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। ठीक है कि नहीं, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। अब अर्थ ऐसे ऐसे घूमती रहेगी और वो क्या करेगा, एक छोटी छोटी पहले इस स्ट्रिप की फोटो लेगा, फिर अगले वाले की, फिर अगले वाले की, फिर अगले वाले की, ऐसे ऐसे कर करके पूरी अर्थ की फोटो ले लेगा। आइए समझ में नहीं है, इस टाइप का ये थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम है। अब एक बात है कि क्या, मेरे को बताओ, साइंस और या भगवान बोले सिंपल सी भाषा में, तो क्या दोनों अलग अलग है क्या? पक्का नहीं है। नहीं, लेकिन कुछ बोलते हैं ना जिनको थोड़ी सी साइंस आ जाती है, वो क्या बोलते हैं कि हम तो साइंस वाले भगवान को तो मानते ही नहीं। हाँ, भगवान को नहीं मानते, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते ना। और ये प्रॉब्लम साइंस वालों में आती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। मैं बात करूं अपने एपीजे अब्दुल कलाम, द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन के नाम से उनको जानते हैं। मिसाइल मैन, उन्होंने मिसाइल बनाई थी, पता है तुमको? हाँ, वो प्रेसिडेंट भी रहे, हमारे राष्ट्रपति भी रहे, एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर, कभी पढ़ना टाइम मिले तो, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने खुद ने लिखी है, अग्नि की उड़ान। उन्होंने उसमें लिखा कि मैं, लोग ऐसे कैसे सोच लेते कि विज्ञान जो है या साइंस जो है वो भगवान से विमुख करती है या भगवान से अलग करती है, कैसे मान लेते हैं लोग। वो होते हैं कि मेरे हिसाब से तो ये मेरे जैसे, मैं मेरी खुद की बात करूं, मतलब अब्दुल कलाम जी बोल रहे हैं कि मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए तो विज्ञान भगवान को जानने का एक स्रोत है। मैं क्या करता हूं, विज्ञान के माध्यम से भगवान को और अच्छे से जान पाता हूं। और लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि विज्ञान और साइंस, विज्ञान और जो बोलेंगे भगवान अलग अलग है। अलग अलग कैसे हो सकता है? ठीक है कि नहीं। और एक बात और बोली उन्होंने कि एक होशियार शिक्षक से कमजोर छात्र जितना सीख पाता ना, उससे कहीं ज्यादा एक कमजोर शिक्षक से होशियार छात्र सीख सकता है। नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने? नहीं समझ में आया? एक होशियार शिक्षक से एक कमजोर छात्र जितना सीखता है, उससे कहीं ज्यादा एक कमजोर शिक्षक से होशियार छात्र सीख सकता है। अभी भी समझ में नहीं आया? नहीं, उसमें नहीं सुनाई देगा कुछ भी। हाँ हाँ हाँ, ढोल बजा, ढोल बने, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा दिल रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, इतना सही है। और एक मैं टॉपिक और लूंगा, एक वो सेपरेट क्लास होगी, क्योंकि हमें ना मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस पता करना है, और उससे फिर हम बाद में वेटलेसनेस जो है
वो एक छोटा सा टॉपिक है, वो उसको हम मास और वेट के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, पोलर प्लेन, हाँ बस, ठीक है कि नहीं।